रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं शालम मार्केट में, क्योंकि शालम मार्केट के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो फिर आखिर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जानिब से एक कमेटी कायम की गई है, जिसके सपुर्द ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि शालम मार्केट में जो बिजली की नंगी लटकती तारें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तजावुज़ात को हटाया जाएगा, सफाई सुथराई के मामलात को बेहतर बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक किया जाएगा। तो आज शालम मार्केट के ताजिरों से, दुकानदारों से, यहाँ पर आने वाले सार्फिन से हम ये बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर शालम मार्केट में सबसे बड़ा मसला उनके ख्याल में है क्या और किस तरह से ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ इदारों के रहनुमाओं को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है ताकि जिस इदारे का जो मसला है उसको ठीक किया जाए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शालम मार्केट की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और इसी मामले पर ताजिरों के आगे सवाल रखेंगे। नाज़रीन, शालम मार्केट की ही एक गली में मैं मौजूद हूँ। पहले तो आप ज़रा ऊपर का नज़ारा कर लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर बिजली की लटकती तारें हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ख़तरा हर वक्त मौजूद है। कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर केबल की तारें कौन सी हैं, टेलीफोन की कौन सी तारें हैं, लेस्को की कौन सी तारें हैं, लेकिन यहाँ पर करोड़ों का कारोबार हर रोज़ होता है। मज़ीद यहाँ के क्या मसाइल हैं, क्या होना चाहिए, ये दुकानदार क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, शालम मार्केट में कितनी आसानी, कितनी मुश्किलात ये है कि बिजली की तारें वगैरह हैं, ये रास्ते में ये जो ट्रैफिक का मसला है और ये इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। यहाँ तक पहुँचने में, आने जाने में आपके लिए कितनी आसानी? कस्टमर को 1 से 1.5 घंटा लगता है और बहुत तंग होता है। यहाँ पे पार्किंग का भी निज़ाम नहीं है और बिजली की तारें बहुत हैं और ये पांडी जो हैं वो रेडियाँ सड़कों में लगा देते हैं, इससे भी रश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है। बाहर रोड पे तो कचरा दान भी भरे पड़े हैं। सफाई हफ्ते में 1-2 दफ़ा आ जाते हैं, उसके बाद फिर आते नहीं है। सफाई का निज़ाम बड़ा गलत हुआ है। सर, शालम मार्केट में कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 60 साल हो गए बाजी। 60 साल से यहाँ के हालात बेहतर हुए कुछ पहले की निस्बत? बेहतर यहाँ नहीं हो सकते बाजी, यहाँ के हालात, क्योंकि ये मार्केट बहुत वसी हो गई है। 32 मार्केटें हैं अंदरून शहर में, जिसमें 2.5 लाख कारोबारी दुकानें हैं। सड़क उतने की उतनी है। बेहतर क्यों नहीं हो सकते? आप क्या टैक्स नहीं देते, बिल नहीं देते हैं बाजी? जो नवाज शरीफ और पीपल पार्टी का दौर गुजर, उन्होंने कुछ नहीं किया अंदरून शहर के लिए। अब इमरान खान आया, वो डी पॉइंट की तरह 2 पॉइंट बनवा रहा है बाग में। इंशाल्लाह ताला इस पे हमें उम्मीद है कि ये ताजरों को रिलीज देगा, मगर उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ खाना पीने किया। मुझे बताइए, तजावुज़ात की वजह से, ट्रैफिक के लिए, पार्किंग ना होने की वजह से कितने मसाइल रहते हैं? बहुत मसाइल हैं बाजी। शालम चौक से लेके रंगमहल चौक तक कम से कम 1.5-2 लाख मोटरसाइकिलें हैं। हर दुकानदार के पास 8-10 मुलाजम हैं, उनके पास, सबके पास मोटरसाइकिल होती हैं। लेकिन इन्होंने तो जो ये लैट्रिन स्टाफ पे प्लाट पड़ा हुआ है 18.5 मरले का LDA का, हमने बार बार गवर्नमेंट को कहा है कि इसके ऊपर प्लाजा बना दें, जो ये मोटरसाइकिलें वगैरह है सब वहाँ चले जाए। पार्किंग प्लाजा की यहाँ पर कमी है, जिसकी ये सर भी निशानदेही कर रहे थे। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। इन फट्टों को तो अंदर करवाया गया था, आपने फिर बाहर निकाल ली? ये फट्टे अंदर करवाए गए थे, वो उसकी वजह से कि कस्टमर की नज़र नहीं पड़ती थी, इसकी वजह से हमने बाहर निकाल गए। पहले अंदर करवाए थे जिला इंतजामिया ने? करवाए थे, उसके बाद जब सबने लगाई है उसके बाद हमने भी लगाई है। फाइन हुआ था आपको? फाइन नहीं, अब हमने भी लगाया। क्या फाइन होने के बाद आप बाज आएंगे? फाइन तो हुआ नहीं हमें, हम आए क्योंकि ये हमारी जगह इतनी, वो बाहर वाला काउंटर उन्होंने कहा था नहीं लगा रहा, अंदर वाले काउंटर से हमें अलाउ है। अच्छा, ये काउंटर अलाउ है आप? कितनी आसानी, कितनी मुश्किल यहाँ पर कारोबार में मुश्किल तो वो फिर साथ साथ ही है, वक्त के साथ साथ ही है ना।
ट्रैफिक के हवाले से क्या मसाइल? ट्रैफिक तो इधर जाम ही रहती है काफ़ी, हमें रश की वजह से ना दिक्कत होती है। रश की वजह से इनको खासी दिक्कत रहती है। आप सर शॉपिंग करने आए या दुकानदार हैं? नहीं, मैं शॉपिंग करने आया हूँ। क्या खरीदेंगे? जी, कौन से बाजार में क्या खरीदने आए? मैं ये शालमी में आया हूँ सामान लेने के। अच्छा, कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में आप? रश तो बहुत है यहाँ पे, रश यहाँ पे आने के लिए बहुत तंगी होती है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वन में भी जाए जाते हैं, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे जाए जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि जो हमारी परेशानियों के लिए हमारी मार्केट में हमारे पास आते हैं। और बात यह है कि जो जहाँ तक परेशानी का मामला है ना मार्केट में, सबसे पहले ये जो रोड की ब्लॉकिंग का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, तो हुकूमती इक़दामात जो है ना इसके अंदर अनकम्प्लीट हैं, क्योंकि बेशुमार मार्केट में जगह मौजूद है, ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे पार्किंग हो सकती है, लेकिन इस पे अमल दरामद कौन करवाए? बात यह है कि इस पे एप्लीमेंट कौन करवाए? आवाम तो जो है ना ये तो रियाया है, जो हुक्मरान हैं बरसरे। लेकिन सर दुकानदारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। जिला इंतजामिया ने तजावजात हटवाई थी, आप देखिए कि हर तरफ दोबारा से लग गई है। मैं ये थोक की मार्केट है, यहाँ पे सुबह को यहाँ लाखों व्यापारी आते हैं, उनका माल आना भी है। देखो ये माल आया है, ये शाम को यहाँ से जाएगा। सर लोगों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके बावजूद उन्होंने बाहर माल लगाया। भाजी इधर छोटे ताजर भी हैं, बड़े ताजर जो है कम है, छोटे ताजर हैं, उनके वसाइल भी इतने नहीं है कि वो बड़ा को कारोबार डालें। जैसे वो सामने एक दुकान है उसकी। सर ताजिरों की, दुकानदारों की अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि काम करें। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को खुद ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। बात ये है कि आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो हुआ वो अनकम्प्लीट ऑपरेशन हुआ। छोटे छोटे खोखेदारों को, काउंटर वालों को, रेडी वालों को उठा दिया गया, जो प्लाजे वाले थे उनको खड़ा रहने दे गया। माफिया वहीं पे बरकरार है, डिसिप्लिन कोई भी नहीं है, कानून यहाँ पे कोई भी नहीं है। हर मार्केट में 4 दुकानों के आगे एक सदर बना हुआ है, एप्लीमेंट कोई भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। रही बात कि ये जो आप ट्रैफिक ब्लॉक की बात करते हैं, हुकूमत की यहाँ पे मेरे साथ मैं आपको ऐसी अराजी दिखाता हूँ जहाँ पे पार्किंग हो सकती है, लेकिन हुकूमत इस पे अमल दरामद ही नहीं करती। अब कमेटी, डीसी साहब ने कमेटी बना दी है कि शालम मार्केट के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्या उम्मीद आपको? मैं उम्मीद अल्लाह ताला की बारगाह में करता हूँ कि अल्लाह करे अच्छा हो, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वही पुराने कोयले वाले इंजन है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक आस के ऊपर के शायद हो जाए। नाज़रीन, अक्सर बेशतर दुकानें ऐसी हैं जिनकी दुकानें भी बहुत बड़ी हैं, शोरूम्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर उन्होंने आधी फुटपाथ रोक रखी है। पैदल चलने वालों के लिए जगह भी मुश्किल से है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी दुकान है जिसके बाहर ना कोई थड़ा है, ना कोई स्टॉल है, ना इन्होंने अपना सामान बाहर निकाल के लगा रखा है, तो यकीनी तौर पर इनकी एप्रिसिएशन भी बनती है और उनसे हम बात भी करेंगे। सर आपका थड़ा कभी लगा ही नहीं या फिर? आज तक नहीं लगा। जब से ये दुकान तामीर हुई है आज तक इसी तरह ही है। और ये जो बाहर हमने बरांडा छोड़ा हुआ है ये अपनी सहूलत के लिए छोड़ा हुआ है ताकि कस्टमर को आने जाने के लिए आसानी रहे। बाकी लोग क्यों नहीं ख्याल करते? जी, बाकी लोग क्यों नहीं ख्याल करते? यहाँ तो हर आदमी पैदल की अपनी सोच है, हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी ने स्टॉल लगवाए हुए हैं। हमारी मलकियत है, मगर फिर हमने ग्राहकों की सहूलत के लिए छोड़ा हुआ है। आपको अब हाफिज साहब से भी दिखाते हैं। सर क्या काम कारोबार कैसा शालम मार्केट में आजकल? ये अरूज की मार्केट है और यहाँ पे कारोबार भी अरूज पर होता है। आज पीक दिन है कारोबार। मार्केट के हाल देख रही हैं आप, यहाँ पे कस्टमर पहुँच ही नहीं सकता, जितने यहाँ पे रेडियाँ स्टॉल लगे हुए हैं, रास्ते नहीं मिलता कस्टमर को आने के लिए। दुकानदारों के लिए आपके अपने क्या मसाइल? हमारा कोई मसाइल नहीं है, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपने कारोबार से भी मुतमईन है। हमारा कस्टमर आता है क्योंकि हमारे पास बहुत जगह है भाई। कस्टमर अपनी पार्किंग भी करता है, अपना सामान भी इकट्ठा करता है, हमारा बेहतरीन कस्टमर है। ठीक है नाज़रीन, आप ये इनकी बात सुन रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बाज़ार भी है, खाने पीने की दुकानें भी हैं। बाज़ार में तो खूब रौनक है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनकी कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या करते हैं सर आप? मजदूरी कर रहे हैं भाजी। मजदूरी, काम ठीक चल रहा है इधर? कम ठंडा मठा है भाजी। क्या हो गया? वो किलो आया है, उन्होंने बिल्कुल ही पठापा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने आए?
जी शॉपिंग करने। कौन से इलाके से? लाहौर से। निस्बा रोड से। अच्छा, कितने टाइम में पहुंची? कितनी आसानी रही यहाँ तक आने आज में? आसानी है लेकिन पहले आसानी नहीं होती है। क्या मुश्किल? यही रास्ते में जो इतना ट्रैफिक होती है और क्या होता है ट्रैफिक की वजह से। मार्केट कितनी सहूलतमंद आपके लिए? मार्केट तो कोई सहूलत नहीं, जब नवाज शरीफ भी था तब भी सहूलत नहीं थी, जब इमरान आया तब भी सहूलत नहीं है। सहूलत तो कोई भी नहीं है। क्या होना चाहिए? कम से कम गरीब आवाम की तो सुननी चाहिए। जैसे अब ये है कि ये जो ऑटो रिक्शे निकले हुए, चांद गाड़ियाँ निकली हैं, 2 कदमों के ये 20 रुपए ले रहे हैं। दाता साहब से भी 20 रुपए, निस्बा रोड से भी 20 रुपए। फायदा? कोई फायदा ही नहीं है। मार्केट में पैदल चलने की आपके लिए जगह है? नहीं है। बंदा बंदे पे चढ़ा हुआ देख नहीं रही हैं आप? फिर क्या है ये? कहते हैं जी कोरोना आ गया। ये क्या, कहाँ कोरोना है? हमें भी तो पता चले कोरोना किसको कहते हैं। कोरोना ने तो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला हुआ है। वो यूरोप में है, यहाँ पे नहीं है। मैं खुद भी यूरोप की हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मेरा बाहर है, सारे मेरे बाहर है। अमेरिका में भी है, नॉर्वे में भी है। हमारे बच्चों के स्कूल लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चों के स्कूल ही इन्होंने बंद किए हुए हैं। अच्छा, आपने शॉपिंग कर ली, चीजें खरीदी? अभी तो शुरू किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं नाज़रीन। जिनका ये स्टॉल है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सर कितना अरसा हो गया यहाँ पर आपको? हमारी तो 1960 की दुकान है। तकरीबन 60 साल हो गए। चलो, कैसा चल रहा काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मसाइल क्या शालम मार्केट के जो अभी तक हल नहीं हुए? मलक साहब बेहतर दसेंगे। वो तो बता रहे हैं, आप भी बताइए कि आपको क्या मुश्किल? मसाइल एक तो सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट का मसला है कि यहाँ पे जो कस्टमर है उसके लिए आना जाना ही अजाब है। उसके बाद ये बिजली के आए दिन धमाके बोलते रहते हैं। अक्सर सीवरेज बंद रहते हैं, हमारे बेसमेंट में पानी आ जाता है। फिर आपने कभी किसी को, इदारों को शिकायत की है? सबको करते हैं लेकिन सुनता कौन है? आप क्या टैक्स नहीं देते? बिल्कुल टैक्स देते हैं। उसके बिल नहीं आते जो आपकी कोई सुनता नहीं? बस वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से फंड नहीं मिलते, आएंगे तो कर देंगे इंशाल्लाह। फिर सारे मिलके पैसे डाल के जो अपने पास से जो करा लेते हैं। वासा का भी यही जवाब है, वापडा का भी यही जवाब है। गवर्नमेंट की सर्विसेज जीरो हैं। क्या क्या मसाइल यहाँ पर मार्केट के? मसाइल तो इधर ये है कि पार्किंग का कोई तरीका कार नहीं है। बाहर रोड पे भी पार्किंग है लेकिन उन्होंने वैसे कब्जा माफिया वाले हैं, उन्होंने पार्किंग अपने खुद से बनाया हुआ है। लाहौर पार्किंग वाले क्या है, अंदर भी लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़े करते हैं, रेडी खड़े होते हैं। ये सामने जितने बाहर सामान एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। एक दफ़ा तजावज़ात वाले जब PTI की गवर्नमेंट आ गई, बस पिछले 1 साल में उन्होंने भरपूर वो सारे तजावज़ात गिरा दिए। ये ब्रांडों में सारे कब्जे, छोटे दुकान। अच्छा, ये क्लियर हो गया था, फिर दोबारा कब कायम हुआ? दोबारा ये कुछ महीने हो गए, दोबारा इन्होंने इधर सारा वो रश बनाया हुआ है और खुद ये लगा हुआ है माल सब कुछ। लेकिन फिर बार बार वो छापे लगा रहे हुए थे कारपोरेशन वाले, सब सामान भी रेडिया भी उठाते थे। लेकिन उसके बाद फिर लोगों को बहुत मुश्किल होता है, अंदर पैदल भी नहीं जा सकते इतना। अच्छा, ये बिजली की लटकती तारें कितना बड़ा प्रॉब्लम है? ये बहुत कई बार इससे मार्केटों में आग लग गए, कभी गोदाम लोगों के जल गए, कभी मार्केट में आग लगता है, कभी क्या मसला होता है। जब बारिश होती है इधर सेवरेज सिस्टम सारा ख़राब है, बंदा पैदल भी नहीं जा सकता, इतना पानी ऊपर खड़ा हो सकता है। गटर भी सारे ख़राब है, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें सब कुछ ख़राब है। बस अभी सबसे बड़ा शालम मार्केट का क्या मसला है? आपको क्या लगता है कि कौन सा मसला हल हो जाए? ये तजावज़ात का पहले है, इन्होंने हटाया था गवर्नमेंट जब नहीं आया था 2018 में। 1 साल मुसलसल उन्होंने ऑपरेशन किया, सब कुछ गिराए थे ब्रांडों में, सब कुछ फजूल पार्किंग जो होता था सख्ती था उस पर। लेकिन अभी लोग पेड़ लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपके पास कितने पार्किंग प्लाजाज हैं? गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं? एक प्लाजा है, डी पॉइंट प्लाजा सबसे मेन प्लाजा है पार्किंग वाला। उधर लोग बाइक भी खड़े हैं, वो लीगल प्लाजा है, सही, उधर लोग पार्किंग, ये सब लोग अपनी दुकान के साथ खड़ा करते हैं। ठीक है, तजावज़ात इस वक्त शालम मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इन साहब को लगता है। नाज़रीन, कुछ और दुकानदारों से हम बात करते हैं। क्या हाल है सर आप? जी ठीक। कब से काम कर रहे हैं यहाँ? काफ़ी देर से कर रहे हैं। क्या मसाइल शालम मार्केट के? ये सामने जो है तारों का, ये तो बहुत बड़ा मसला। तो हमसाये में ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है जी। अभी शिकायत नहीं की? शिकायत ये आते हैं, वो तस्वीरें वगैरह लेके चले जाते हैं, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, जब तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, आपकी दुकान हटाई थी? जी, ये पूरी लाइन थी पीछे वाली और यहाँ भी सारी थी, सब हटा दिया था? जी। फिर दोबारा कब लगाई आपने?
3-4 महीने हुए, 5 फिर से लगा ली जी। खुद ही से भी बन गई हैं सारी। किसी ने कहा नहीं कि ये तो हटाई थी अब दोबारा नहीं लगानी? नहीं, ये सारी मार्केट ने बनाई है, इकट्ठी बनाई है, किसी एक ने तो नहीं बनाई है ना। अच्छा जी, ये इनकी दुकानें तजावज़ात के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन हुआ था तो हटाई गई थी, ख़त्म की गई थी, लेकिन अब दोबारा से कायम कर दी गई हैं। नाज़रीन, 2018 में भी शालम मार्केट के मसाइल को कुछ कम करने के लिए उस वक्त की डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद साहिबा की ज़ेर निगरानी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था। हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर आया था और इस साइड पे ये जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं इन सबको हटाया गया था, चाहे ये आर्जी स्टॉल्स लगाए गए थे या फिर दुकानदारों की जानिब से पक्की दुकानें बनाई गई थी, लेकिन ये तजावज़ात के ज़ुमरे में आती थी। और आप देखिए कि ये सारी दुकानें वो हैं जिनको हटाया गया था, लेकिन दुकानदारों की जानिब से इन दुकानों को, इन स्टॉल्स को दोबारा लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो फिर गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है कि फॉलो अप ऑपरेशंस करे, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट के जो सदूर हैं, मार्केट के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, मार्केट की जो यूनियंस हैं जो ताजिरों के मसाइल उजागर करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब गवर्नमेंट की जानिब से इन तमाम दुकानों को, स्टॉल्स को हटाया गया था, तो जब ये दोबारा लग रही थी तो फिर इनको मना किया जाता कि ये लोगों के गुजरने की जगह है। आप ये देखिए कि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए भी इंतहाई कम जगह है, जबकि पूरी लाइन में ये दुकानें, ये स्टॉल्स दोबारा से सजाए गए हैं और एक बार फिर से जो काम किया था उस सारे पे पानी फिर चुका है। अब दोबारा से कमेटी बनी है, दोबारा से मामलात को देखा जाएगा। आगे चलते हैं, मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल मुलाहजा कीजिए कि शालम मार्केट के शायद कोई गली हो कि जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल ना मिले। ये नंगी लटकती बिजली की तारें हैं जिनको साल से ठीक नहीं किया गया। शालम मार्केट के मज़ीद क्या मसाइल हैं, मज़ीद क्या सूरत हाल है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शालम मार्केट की एक और गली और सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ पर भी बिजली की तारें बेतहाशा, कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी तार किस चीज़ की तरफ जा रही है, किधर जा रही है। और यकीन जानिए, यहाँ पर बिजली चोरी पकड़ना भी कोई आसान काम नहीं है जो यहाँ की सूरत हाल है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मजदूरी करते हैं आप? हाँ, मजदूरी करने हैं। अच्छा, क्या मुश्किलात इस बाजार की आने जाने में, कितनी आसानी है आपको? सानू मसला है जी, मोटरसाइकिल लगदियां ने, सानू बड़ी आवाजाही करते हैं, तंगी देंगे ने। आप करते क्या हैं? आप पांडी कारपना करने जी, पल्लेदारी करने हैं। अच्छा, तो रेहड़ियां दे काम करने हैं। पार्किंग मसाइल की वजह से परेशान? हाँ जी, हाँ जी। आज नहीं साफ से बहुत सानू तंगी होती है। बाहर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है? बाहर भी बहुत रश होता, गड्डियां वाले सड़क ते ला देंगे ने, बहुत आवाजाही होती, रेहड़ी जो खड़ने बहुत परेशानी होती, आप सानू लोग गालियां निकालते हैं। कितना टाइम लग जाता? इतों जाने सानू 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। गड्डियां का बहुत मसला सानू पैदा होता है। क्या होना चाहिए? है जी, रस्ता साफ हो तो सानू मजदूरों को परेशानी ना हो, बस है ही। नाज़रीन, ये एक और स्टॉल है, इनसे हम बात करेंगे। सर, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? 2 सालों से। क्या मसाइल यहाँ पर? फिलहाल ये तारे हैं, ये है ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा रोला पड़ जाता है, ये ऊपर छाता है तो तारे हैं बेटे ना, बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है इससे। आपके लिए तो ये बड़ी खतरनाक है, आपने अपना स्टॉल खंबे पे जोड़ा हुआ है। खतरनाक वाले तो फिर भी काम आ रहे हैं, फिर भी सबसे साथ है, हम हो रहा काम फिर भी। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल? पार्किंग मिल जाती है आपको? ट्रैफिक में पार्किंग सही है यार, फिर भी यार सब कुछ ओपन ही है, सब कुछ होते हैं, ट्रैफिक हालात सब सामने ही है, आप देख लें खुद ही। अच्छा, सबकी दुकानें पीछे हैं फुटपाथ से, आपकी आगे क्यों है? ये अलग है ना, बिल्कुल आगे करके, ऐसा क्यों है? मुझसे नहीं बनी हुई है, मुझसे बैठे हैं, काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं। अच्छा, रेंट देते हैं? रेंट देते हैं। कितना? 3500 या 1000? 35,000 जी। किसको? जो मालिक है उन्हें देते हैं हम। अच्छा, इस दुकान के भी मालिक हैं? जी। अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ था 2018 में, इस दुकान को ख़त्म किया गया था? मेरे ख्याल से
हटा दिया गया था ना, ये गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स लगाए गए। लेकिन बाद में कॉर्पोरेशन आई थी, उन्होंने ये फैसला हुआ था ये लैंड अंदर आ गई थी, तो उन्होंने ये नहीं हटाया था। ये थोड़ी देर पहले मैडम भी आई थी, ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने ये नहीं हटाया था, तब वो ऑपरेशन लैंड अंदर आया, फिर उन्होंने छोड़ दी थी ये, और सामने सब ऑपरेशन हुआ था। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट की एक और गली सूरत हाल आपके सामने है। ये बिजली की तारें हैं जो कि साल से इसी तरह लटक रही हैं और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ हादसात का पेश खामा पहले भी साबित हुई है और अल्लाह ना करे कि आने वाले वक्त में भी ये खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। क्या हाल है सर आपके? पहले ना बेहतर से। क्या हाल है सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी गली में ये बिजली की इतनी तारें, कभी शिकायत नहीं की लेस्को से? वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जो नए हैं ना यूनियन वाले भट्ट साहब, उमर भट्ट साहब, वो कर रहे हैं अपने तौर पे, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उनको टाइम लगेगा मेरे से। कोशिश अभी दिखाई तो नहीं दे रही यहाँ? नहीं, जाहिर है टाइम तो लगेगा अभी। कब से ये सूरत हाल, आप कब से यहाँ काम कर? मुझे तो थोड़ी देर हुई है अभी, तो इधर 4-5 माह हुए हैं इधर आए हुए। तो वो कर रहे हैं, वैसे विजिट भी तकरीबन वो हर हफ्ते में 1 बार 2 बार कर रहे हैं वो। शाह आलम मार्केट के क्या मसाइल? और बहुत से मसाइल हैं। मसलन ट्रैफिक का मेन मसला तो ट्रैफिक का है, तजावजात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मसला मसाइल तो हैं। नाज़रीन, शाह आलम मार्केट की एक और गली गारमेंट्स की ये पूरी मार्केट है और सूरत हाल आप ये देखिए कि खुदा न खास्ता एक भी चिंगारी उठती है तो यहाँ पर ख़तरनाक आग लगने में टाइम नहीं लगेगा। और ये गारमेंट्स की फैक्ट्री है, यहाँ पर कपड़े का काम होता है। सूरत हाल आपके सामने है, यकीनी तौर पर इंतहाई ख़तरनाक है। इस मार्केट के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, ये सदर है इस मार्केट के, इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये बिजली के मसाइल कब से ऐसे, आपने कभी शिकायत नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके कैमरे की यहाँ की एक एप्लीकेशन दिखा सकती है, इस पर डेट लिखी है 22/1/2020। इसमें हमने एससी साहब को, अतरत साहब थे, उनको हमने सारा इसका विजिट करवाया, साथ उनको बताया कि 3 दफ़ा इसी पॉइंट पर जहाँ पर आप खड़ी हैं आग लग चुकी हुई है। इस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर 3 दफ़ा आग लगी है और दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत फायर सिलेंडर की मदद से इस आग को काबू में रखा था। उसके बाद हमारी ये यहाँ पर LT पास हो चुकी हुई है, एक ट्रांसफार्मर भी पास हो गया हुआ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये डिले किस चीज़ का कर रहे हैं। गर्मियाँ आने लगी हैं, दोबारा से वोल्टेज का बड़ा एक मसला रहना है, फिर से दोबारा आग लग गई तो ये कौन लोग अल्लाह ना करे, लेकिन यहाँ तक तो किसी रेस्क्यू टीम का पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने 350 फायर सिलेंडर अपनी मदद आपके तहत मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसकी रिफिल यूनियन फ्री करती है 350। ये 3 दफ़ा जब आपके ये पीछे बिल्डिंग में आग लगी, ये फायर सिलेंडर की ही मदद से हमने इस आग पर काबू पाया। जुम्मे वाले दिन सुबह के टाइम 5 बजे आग लगी थी, जिस टाइम सारे सोए होते हैं, अवाने बाला भी सोए होते हैं। हमने उनको हज़ारों दफ़ा कहा कि आपने ये सिलेंडर, आपने ये LTयाँ पास कर ली हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? आपके पास भी काफ़ी सारे कागजात हैं। गुजारिश ये है कि जो एक्सचेंज है वापडा के या जो हकाम बाला है, हमारा जो है ना वो ट्रांसफार्मर वो 200 का कन्वर्ट हमने करवा ली, वो पास हो चुके हैं, वो 400 में 400 वो LT भी पास हो चुकी है। पता नहीं क्या वजह है, वो लेट क्यों कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्शन था वो भी ख़त्म हो गया है, 1-1.5 साल हो गए इस प्रोसेस को। ये सारी तारें अब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये 2-4 दिनों में ये लगने वाला है। सर, मुझे ये बताइए कि ये तारों का तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मसला है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मार्केट में सिमेट्री क्यों नहीं है? कोई दुकान आगे है, कोई पीछे है, किसी ने कहाँ फट्टा लगाया, किसी ने कहाँ लगाया। ये जो फट्टे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक माफिया है। हमने बहुत मर्तबा पुलिस को इस हवाले से निशानदेही कराई कि इस माफिया ने, ये जो आप खोखे देख रहे हैं ना पक्के, ये 20-20, 25-25 लाख रुपया इन लोगों ने जो साबका यूनियन थी उनको दिए हैं। कौन है माफिया? ये माफिया है, ये ग्रुप कौन है सर? आप भी तो सदर है ना, आपको पता होगा। मैं निशानदेही करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो हमसे पहले यूनियन थी, उन्होंने ये 25-25 लाख रुपए का खोखा बेचा है। अब ये 25 लाख रुपया जिस बंदे ने अपने घर का जेवर बेच के या फर्नीचर बेच के इनको पे किया, इनको अगर आप यहाँ से उठवाते हैं तो इनको वो 25 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तजावजात का खात्मा तो हुआ था, फिर दोबारा क्यों लग गई? तजावजात का देखें, उसके अंदर काफ़ी लोगों के साथ ज्यादती भी हुई है, क्योंकि पेपर जिनके चेक किए गए, जिनके पास रजिस्ट्रियाँ थी, उनकी जगह भी तोड़ दी गई। अब आप जो देख रहे हैं, मेजर जो चीज़ है रजिस्ट्री होनी चाहिए। देखिए मेरे पास रजिस्ट्री है ना प्रॉपर्टी की, तो लीगल है ना। क्या क्या मसाइल मजीद इस मार्केट के? मसाइल ये हैं जी, जब भी कोई प्लाजा बनता है ना, वो 4 फुट आगे होके बनता है,
और उसमें जो है ना अपना जो इदारे इसको नोट करने वाले हैं वो सब जो है ना उनका हिस्सा उनको घर में पहुंचता है। कोई दफ्तर का कोई किसी भी इदारे का बंदा नहीं आता। अब ये तारों का मामला ही है, यकीन करें हम ये भट्ट साहब के साथ जा के थक गए हैं। कल हो रहा है, परसों हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और यकीन करें ये बिल्कुल सामने बेक सेंटर देख रहे हैं, इसको मुकम्मल आग लगी थी, ये कोयले की तरह जला है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई अमल करने वाला नहीं है। बात ये है कि जब ये काम सर डीसी साहब ने कमेटी बनाई है कि शालम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्या उम्मीद है? जो पहले जो यूनियन थी ना यहाँ पे वो माफिया थी, उनके पास अरबों रुपए इकट्ठे हो गए हुए हैं। अब वो पूरा दफ्तर खरीद लेते हैं। अब हमारी कोई नहीं सुनी जाती उधर। हम जाते हैं ना, वो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं। अब हम लूटमार तो नहीं करते, हम तो दुकानदार हैं, हम कहाँ से पैसे उनकी डिमांडें पूरी करें? आप समझ रहे ना बात? जो पहले सदर थे ना, इनके नक्शे कहाँ से पास होते हैं, जबकि वॉल सिटी के अंदर इस बात को तरदीद की गई है कि आपने बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाना है, पार्किंग से हटके ले लेना। यहाँ पर कितने प्लाजाज होंगे जिनकी बेसमेंट में पार्किंग है? किसी भी नहीं। ये पहली कमेटी है, ये भी हमने इनको कहा ये पहली कमेटी है जिसमें ताजरों को ऑन बोर्ड लिया गया। इससे पहले ऐसी कमेटी नहीं बनी। अब हम बड़े पुरुमीद हैं कि ख्वाजा अमर साहब जो कि मरकजी बोर्ड के सदर हैं, वो इस कमेटी को लीड कर रहे हैं। और हम बड़े क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? सबसे पहले ट्रैफिक का मसला देखिए, खुदा ना खास्ता कैसे हल लग जाए, वो इस तरह हल होगा कि आप एक गैरो लाइन लगाएं, कंक्रीट रोड पे कोई व्हीकल खड़ी ना हो। ये प्लाजा आपके सामने है, डी प्लाजा, इसके ऊपर पार्किंग है, इसके टॉप के 3 जो फ्लोर हैं खाली हैं, इसको हमने बढ़ना है। इसके लिए राशिद याद साहब ने हमारे साथ पहले भी ऑपरेशन किया था, जो डीएसपी ट्रैफिक हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई थी, वो दोबारा से ट्रांसफ़र हो गए थे, अब दोबारा आ गए हैं। हमने दोबारा ऑपरेशन करना, हमने इस प्लाजे को जो रोड का लोड है ना, हमने इस प्लाजे में उसको लेके जाना। ठीक है नाज़रीन, ताजिरों के मसाइल जितने ज़्यादा हैं उसमें ये 13 रुकनी कमेटी तो यकीनी तौर पर कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस 13 रुकनी कमेटी की अगर बात की जाए जो कि डीसी साहब की जानिब से बनाई गई है, उसमें पार्किंग कंपनी के जनरल मैनेजर ऑपरेशन भी होंगे, डिप्टी डायरेक्टर पीएचए भी हैं, डीएसपी रंग महल भी हैं, एमओ रेगुलेशन भी हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर वासा भी है। यानी कि बड़े बड़े अफसरान को मुख्तलिफ इदारों के शामिल किया गया है। सर 13 रुकनी कमेटी मसाइल हल कर लेगी जितने मसाइल आपने गिनवा दिए? मसाइल तो कह लें कि पिछले 25-30 साल से मसाइल का अनबार आप देख सकते हैं, आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कमेटी के अंदर किसी ताजर को ऑन बोर्ड लिया गया। पहले कमेटियां बनती थी एसी की ठंडी हवाओं के अंदर, कमरों दरवाज़ों के पीछे। ये पहली कमेटी मैंने देखी है जो कि दरवाज़ों के बाहर बनी है और ताजरों की मुशावरत से बनी है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, कमेटी का फ़ायदा तब है जब कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे ये चीज़ें पास हो चुकी हैं लेकिन डिले किया जा रहा है। मैं समझता हूँ लैटरिंग स्टॉप पर 7000 बाइक का एक मंसूबा है जो कि करप्शन की नज़र हो चुका है। ये जगह लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह है, उसको फौरी तौर पर पहली बुनियादों पर बनाया जाए। 7000 बाइक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इन ताजरों की बात सुनी है। कमेटी से ये कुछ मुतमईन है, कुछ इनको नाउमीदी भी है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, इनका व्यू पॉइंट जाना जाए तो इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पर ट्रैफिक का, पार्किंग का मसाइल है। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी मसाइल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद हम बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आज़म क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या मसाइल हैं, यहाँ के ताजरों से भी हम बात करेंगे, लोगों से, आने जाने वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, कब से काम कर रहे हैं यहाँ आप? तकरीबन 10-12 साल से। क्या मसाइल आज़म क्लॉथ मार्केट के? आज़म क्लॉथ मार्केट में सर ट्रांसपोर्ट का बहुत निज़ाम जो है ना वो ख़राब है। ये माल जो है वो मार्केट का जो है ना वो मार्केट से बाहर उतरना चाहिए, वो मार्केट के अंदर आता है जिससे ट्रैफिक जाम हो जाती है। इस चीज़ का मेन इशू। पार्किंग का सिस्टम कैसा? पार्किंग सिस्टम बाहर मेन पर है वो ठीक है, लेकिन जो माल अंदर आता है उसका इशू होता है ज़्यादातर। क्या होना चाहिए? वो मार्केट से बाहर होना चाहिए। मार्केट से बाहर माल उतरे, वहाँ से मार्केट में अंदर आए, बाय हैंड आए, छोटी गाड़ियों पर आए। माल तो आपका भी आता है, कैसे आता है? हमारा भी आता है, लेकिन इस चीज़ का इशू यही है ना, जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, माल मार्केट में आ रहा है, ये मार्केट से बाहर उतरना चाहिए। ठीक है, कारोबारी अफराद के लिए क्या मुश्किल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा जब से गवर्नमेंट आई हुई है ना, तब से कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है।
इतना मुश्किल हो गया है कि जो सरमायादार जिसके पास सरमाया बहुत कम था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाजार में तो सर इतनी रौनक है, लोग शॉपिंग करके खरीदारी करके ले जा भी रहे हैं। ये ऐसा ही कुछ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तो ट्रैफिक के बहुत मसले हैं। ट्रैफिक आपको ऐसे ही लग रहा है जहाँ पे 2 पिकअप खड़ी हो जाएंगी, मज़दा खड़ा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये रश लगा हुआ है। बेसिकली अगर आप दुकानदार से पूछेंगे ना तो वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। यहाँ की ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। यहाँ जो कभी किसी से शिकायत की, कभी किसी से दरख्वास्त की ज़िला इंतज़ामिया से, मुतल्लिका इदारों से? अगर हमारा कोई घर का मसला हो जाता है या कोई चोरी चकारी हो जाती है, थाने वगैरह में हम जब जाते हैं बात करते हैं तो हमारा मसला वहाँ हल नहीं होता, घर का मसला हल नहीं होता। तो क्या ये गवर्नमेंट के काम है, ये हमारा काम नहीं है कि हम काम करेंगे या थाने कचहरी में या इधर उधर किसी के पास शिकायत करने जाएंगे। हम तो काम करने के लिए आए हुए हैं। तो अगर बेसिकली अगर यहाँ ट्रैफिक का मामला ठीक हो जाएगा तो उससे कारोबार काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक के मामलात यहाँ पर ख़राब हैं। पार्किंग प्लाजास की निशानदही की जा रही है कि यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी व्हीकल्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें पार्क करने में मुश्किलात का सामना रहता है। आगे चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कारोबार करना कितना आसान, कितना मुश्किल, और यहाँ पर काम करते हुए इन ताजिरों को क्या क्या मसाइल हैं। सर, कब से इस मार्केट में काम करते हैं आप? तकरीबन मेरी जंपल इधर की है, इधर हम काम भी रहने वालों में। तो ये तो रोज़ का खेल है। 5-10 मिनट में तो ट्रैफिक इतनी हो जाती है, काम करना मुश्किल हो जाता है। कारोबारी आदमी के लिए इतनी मुश्किल आता है कि यहाँ से गुजर नहीं सकता। बाहर से लोग आते हैं, उनको कैसे जगह मिलती है पैदल चलने की? बहुत मुश्किल जगह मिलती है यहाँ पे, बहुत मुश्किल जगह मिलती है। बेसिकली ये ट्रैफिक वगैरह यहाँ से जाती नहीं है। मुकामी जो बैठे हैं वो कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जा नहीं सकते यहाँ से। उसकी वजह ये ख़त्म नहीं हो सकता कुछ भी। पार्किंग प्लाजास हैं आपके पास? नहीं, DLD प्लाजा बना बस उधर ही शारमी में, इधर बनाई कोई नहीं। नीचे इतना बड़ा बाग है, पार्किंग वहाँ पे बन सकती है, ये बनाते नहीं है। सर, कितने साल हो गए यहाँ कारोबार करते हैं? ये तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल में हालात बेहतर हुए या ख़राब? खराब हो गए। क्या खराबी? बर्बाद हो गए, कारोबार बर्बाद हो गया। क्या बर्बादी? हुकूमत ने कारोबार बर्बाद कर दिया। मार्केट के क्या मसाइल? मार्केट का मसाइल कोई हल ही नहीं हो रहा। वाल सिटी थी, वाल सिटी ने काम किया है, लेकिन उसके बाद अभी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या क्या काम होना यहाँ पर बाकी है? ये पूछे को क्या काम होने वाला नहीं है। बारिश हो जाती है यहाँ पर, पार्किंग के, लाइट के, बिजली की तारों के कितने मसाइल हैं यहाँ? ये रात को बाजार में इतना अंधेरा होता है, आप अकेली गुजर नहीं सकती। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। हमने अपनी जो शॉप के आगे सिर्फ 4 लाइटें लगवाई हुई हैं अपने खुद अपने पैसों से। बाजार में ना कोई इधर सदर काम करता है, ना कोई सेक्रेटरी काम करता है। इधर ये बाजार लवारस बाजार है, कोई वाली वारिस नहीं, इसमें कोई वाली वारिस नहीं है। ऐसा क्यों? ना सदर अच्छा है, ना सेक्रेटरी अच्छा है। डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई है इन बाजारों के मसाइल हल करने के लिए, क्या उम्मीद है आपको? किसने कमेटी बनाई है? डिप्टी कमिश्नर साहब ने। अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिला। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया कमेटी के, खबर ही नहीं पहुंची। अभी तक आप बता रही हैं हमें आप बता रही हैं। मेरे वालिद साहब पहले यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, 24 साल वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तब तक तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। बानी कश्मीर ब्लॉक थे मलक सईद साहब हमारे वालिद साहब, तब तक हमें कोई टेंशन नहीं थी। 92 तक उन्होंने करवाई। ठीक है नाज़रीन, ये आप ताजिरों की बात भी सुन रहे हैं कि इन तक अभी तक ये खबर भी नहीं पहुंची कि कोई कमेटी बन गई है इनके मसाइल को हल करने के लिए। आजम क्लॉथ मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आजम क्लॉथ मार्केट के मसाइल ताजिर भी बयान करें, आपके ख्याल में क्या क्या मसाइल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल देखें जी, यहाँ पे तो मसाइल नहीं मसालियात है। यहाँ पे तो मसाइलों के बड़े भरमार है जी। यहाँ पे जितना के उतना कम है। आप ना सिर्फ आजम मार्केट, ये पूरे अंदरून शहर के अंदर बेतहाशा मसाइल है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो है वो पार्किंग का बहुत बड़ा है। पार्किंग के बाद इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा है। इंक्रोचमेंट के अलावा यहाँ पे जो अपना ये हमारे ही कई दुकानदार हैं जिनकी इंक्रोचमेंट की वजह से मामला काफ़ी ख़राब होते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है। सीवरेज के सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये पूरा
वॉल सिटी अथॉरिटी ने ये पूरे का पूरा यहाँ पे ना इसको ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम 2018 में ऑपरेशन हुआ था, तजावजात के खिलाफ खत्म करवाई गई थी, फिर लग गई। आप सदर हैं मार्केट के, आपने क्यों नहीं लगने दी दोबारा? 2018 में बिल्कुल जो ऑपरेशन हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये ऑपरेशन किया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे आला हुकाम ऊपर बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, उन्हीं की मेहरबानी की वजह से ये दोबारा तजावजात का भरमार दोबारा शुरू हुई, उन्हीं की मेहरबानी से। सर, दुकानदारों की, ताजिरों की, मार्केट में जो काम करने वाले अफराद हैं, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जनाब, दुकानदार तो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन यहाँ पे ना हमारे ना यहाँ पे एक कहावत है, खरबूजे को दे के खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। तो जाहिर बात है, एक दुकानदार ने आगे नजायज़ तजावजात भराएगा तो दूसरे ने तो ऑटोमेटिकली भरा ही देनी है। यहाँ पे सदर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जब सदर सेक्रेटरी के पास बाद ना जवाब नहीं होता कि क्यों इस तरीके से कि हुकूमत के कई नुमाइंदे उनसे आके पैसे बटोरते हैं। यहाँ पे हुकूमत की जिससे हमारे यहाँ पे वॉल सिटी आ गई या अपना टाउन्स आ गए, रावी टाउन्स आ गया, यहाँ पे इसके अंदर यही आते हैं। यहाँ सर हमें ये बताइए कि हमें ये बताइए कि इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ऊपर सूरत हाल देखिए कि आपको मुसलसल ये अंदरून की जो बाज़ार है उनकी ये सूरत हाल है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। छोटी छोटी ये गलियां हैं, उसके बावजूद ये बिजली की तारों का इंतहाई ख़तरनाक निज़ाम। सर हमें ये बताइए कि 3 साल आपकी गवर्नमेंट को भी तकरीबन होने को आए हैं, क्या किया आपने आजम क्लॉथ मार्केट के मसाइल हल करने के लिए? आपकी कितनी सुनी गई? देखिए जी, हमने तो प्रपोजल बना के भेज दी थी, ये तो मैं समझ तो बड़ी हद तक, बहुत हद तक बेहतरी होगी। आप ये तारों के मामले की बात कर रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक बेहतरी होगी, लेकिन यहाँ पे मसाइल ये हैं कि हम प्रपोजल बना के दे देते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं या लेस्को वालों के पास जाते हैं, उनके पास इनके फंड ही नहीं होते, तो वहाँ पे भी हम बेबस हो जाते हैं कि क्या हम प्रपोजल बार बार पास। सर कब से काम कर रहे हैं आप इधर? मुझे हो गए हैं काफ़ी देर। सर बिजली की खतरनाक लटकती तारें आपकी दुकान के बिल्कुल पास। हाँ जी, इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह जल्दी हो रहा काम। मजीद क्या मसाइल हैं आजम क्लॉथ मार्केट में? यहाँ ना लाइटिंग का ही ज़्यादा सबसे मेन इशू जो है ना वो लाइटिंग का ही है, लाइटिंग नहीं है। ट्रैफिक का, पार्किंग प्लाजा वो तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो लाइट का ही। लाइट का क्या प्रॉब्लम है? लाइट का ये ही कि स्पार्किंग होती है, ये देखे ना सिलेंडर रखे हुए हैं। आपकी लाइट ऑफ है? हाँ जी, इस टाइम ऑफ। अभी तो गर्मी भी नहीं आई, गर्मी में क्या होगा? ये ले आ गई है। गर्मी आएगी तो क्या बनेगा सर यहाँ पर? होता है वैसे महसूस होता है, लेकिन आदी हो गए हैं। अब हमें ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त आजम क्लॉथ मार्केट का सबसे बड़ा मसला क्या है? कौन सा मसला हल हो जाए तो ऑटोमेटिकली कुछ मसाइल ठीक हो जाए? देखिए जी, आजम क्लॉथ मार्केट का सबसे बड़ा मसला जो है वो है जी पार्किंग प्लाजे का। पार्किंग प्लाजा अगर यहाँ पे बन जाए तो आजम क्लॉथ मार्केट के मैं समझता हूँ कि 80% मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, पार्किंग के मसाइल इनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हैं। पार्किंग प्लाजाज अगर बना दिए जाएं तो ताजिर खासे हद तक पुरसकून हो जाएंगे। सर कब से काम कर रहे हैं इस मार्केट में आप? हो गए 4-5 साल हो गए। कैसा है कारोबार यहाँ? बस अल्लाह का शुक्र है। मसाइल क्या हैं यहाँ के? मसाइल बस पार्किंग के बता रहे हैं, वही है मसाइल हैं और क्या मसाइल। बिजली तारें, बाइट पार्किंग में देखे ना, आधी सड़क तो रोड पे पार्किंग बनी होती है, रात को जब जाना होता है तब आधा घंटा लग जाता है एक मुड़िया पुल पे जाते हुए। एक मुड़िया पुल का मसला है, वो भी हल होना चाहिए। सुबह आते हुए गाड़ियाँ फिर आप कहाँ पार्क करते हैं? बाइट ही करते हैं, क्या करेंगे। पार्किंग, बिजली की तारें, पार्किंग मसाइल, ये तो है आपके सामने ही है सारा कुछ। कभी शिकायत नहीं की कि इनको हल होना चाहिए? बस होती है शिकायत, लेकिन अभी तो आप सदर साहब मौजूद है, इनसे ही शिकायत कर लिया करें। उनको पता है सब कुछ। उनको सदर साहब ये बताते रहते हैं। आप ये देखिए ना, ये भी आप ऊपर निशान देख लें, आपको आइडिया होगा यहाँ पे भी आग लगी होगी और यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद का आपके तहत ये हल करवाई होगी। ये पीछे देखिए जी, काली काली जो सी हुई हुई है, ये आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कितनी दफ़ा आग लगी होगी। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने मेहरबानी तो की है, लेकिन यहाँ पे मामला बड़े दुश्वार है, काफ़ी गमगीन भी मैं समझता हूँ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के मामला अगर देखे जाएँ तो यहाँ पे समझ लें कि लोग खुद ही इस चीज़ को मैनेज करते हैं और खुद ही इस चीज़ का हल निकालते हैं। यहाँ पे ताजरों को ना मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मसाइल हैं, लेकिन
गवर्नमेंट से जब हमारी बातचीत होती है, आपको पता है कि डीसी साहब ने एक गवर्नमेंट भी सर आपकी है, आप पीटीआई के रहनुमा हैं, गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रही, बाकियों की क्या सुनेगी? देखिए, देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं बात करता हूँ वो ऊपर तक जाती तो है, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी यहाँ पे जो पार्किंग के हवाले से बात की थी, पार्किंग प्लाजा बनवाने के लिए हर चीज़ कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे आदम प्लास मार्केट और बदामी बाग मार्केट का एक मुश्तरका जेबी होना था, जिसने वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाना था, लेकिन यहाँ पे टांग किसने अड़ा दी? वॉल सिटी अथॉरिटी ने। वॉल सिटी अथॉरिटी टांग अड़ा के यहाँ पे वो सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज़म क्लॉथ मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद रहे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जो मसाइल की निशानदही भी कर रहे थे। नाज़रीन, दुकानदारों के मसाइल आपने जाने हैं, गुफ्तगू भी आपने सुनी है। अब हम बात करेंगे अंजुमन ताजिरान लाहौर के सदर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ज़िला इंतज़ामिया को आखिर ख्याल आ गया है, शालम मार्केट का एक कमेटी बन गई है 13 रुकनी, मुतमईन है आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पहले सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और आज इंतज़ामिया ने साबित कर दिया बिल्ले को दूध का रखवाला रख के। ये वही कमेटी है जो प्लाजा माफिया, इस माफिया की वजह से ऑपरेशन शुरू हुआ और तजावज़ा जो है गवर्नमेंट ने जो है ख़त्म की, और हमने बाकायदा तौर पे आप इस चीज़ के गवाह हैं, आपके जितने प्रोग्राम हैं उसमें हमने कहा कि हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं। ताजरों की हालांकि मुखालफत हमने ली, लेकिन आज वही हाल हो गए, वही इंक्रोचमेंट, वही जो है उसी तरह खोखे बन गए। और ये वही प्लाजा माफिया उस कमेटी के रुकन हैं कि जिन्होंने दुकानों में गलियां सड़कें डाल के आज ये बेच। इसका मतलब आप मुतमईन नहीं है कमेटी से? आपकी मार्केटों के मुख्तलिफ के सदूर उस कमेटी में शामिल हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब अच्छा काम होने चाहिए। जी जनाब, शालमी में लाखों ताजर है, वो जो 13 बंदे मुंतखब हुए उन्होंने तो खुश होना ही है कि उन्हें जो है हुकूमत का आशीर्वाद मिल गया। ये वही कमेटी है जो गुज़श्ता हुकूमत में जो इसकी पुष्पनाई MPA MNAs करते थे, जिन्हें गवर्नमेंट कहती है नून लीग के MP MNAs हैं, और आज कौन सा PTI का MP MNA इनकी पुष्पनाई कर रहा है कि जो इन्हें नवाजा गया है। ये वही भट्ट साहब से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये सफाई सुथराई के मामला देख रहे हैं कि दरख्त की शाखें काटी तो गई हैं लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। बिजली की तारें, लटकती तारें, टेढ़े हुए खंभे, बिजली के पोल, पार्किंग की जगह ना होने की वजह से मोटर बाइक दरमियान में ग्रीन बेल्ट पर पार्क कर दी गई हैं। ये सूरत हाल आप देखिए। भट्ट साहब, सूरत हाल तो ख़राब है, कमेटी से आप मुतमईन नहीं है? जी, सबसे पहले जो है कि इंसान अपने आप को ठीक करता है, फिर ही वो मार्केट जो है मार्केट लेवल पे ठीक कर सकता है। आप आए हमारे साथ, मैं दावा करता हूँ हमारी जो है मार्केट में चलें, जिस मार्केट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तजावुज़ात पहले ख़त्म भी हुई, इतना ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा कायम हो गई। जी बिल्कुल ऐसे। हमारे ताजिरों का कितना कसूर, उनको भी तो साथ देना चाहिए। नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी मार्केट चलें, आज भी जहाँ गवर्नमेंट ने निशान लगाया था, जो उन्होंने कहा था ये तजावुज़ात ख़त्म करें, हमने वो ख़त्म की, और आज भी हम उसी डिसिप्लिन पे कायम हैं कि जो गवर्नमेंट ने हमें। पूरे लाहौर के सदर हैं। जी मैं बताता हूँ लाहौर में लिबर्टी मार्केट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो कोई ऐसी वायलेशन नहीं है। लाहौर में और बेथा जेल रोड है, वहाँ कोई ऐसी वायलेशन नहीं है। यहाँ जितनी देर तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कोई नहीं हो सकता। मैंने तो आपसे सबसे पहले क्या मसाइल हैं, कैसे हल हो सकते हैं? ये मसाइल नहीं हल हो सकते, ये उसी प्लाजा माफिया को गवर्नमेंट ने शटर दी है। इसका मतलब जो दावे थे कि जनाब मैं ख़त्म कर दूंगा, तमाम जो है माफिया को ख़त्म कर दूंगा, आज उसी माफिया को कमेटी में इन्होंने रख के साबित कर दिया। नहीं यूनियंस एक नहीं होंगी तो आपके मसाइल कैसे हल होंगे? यूनियन तो जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है तमाम लोगों की सोच एक नहीं है। बेहतरी होनी चाहिए ताजरों की, कैसे होनी है। हमने जो है जब ऑपरेशन शुरू हुआ हमने जो है इस चीज़ का कहा कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है, हमें ताउन करना चाहिए, और ताजरों को कायल किया। और आज ये आप ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करने को तैयार हैं? जी, ज़िला इंतज़ामिया अगर करेगी बिल्कुल जो हम ताउन करेंगे। ये ट्रैफिक का जो मसला है इसका सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आप लोग आए हैं आप भी परेशान हैं, और तमाम अवाम परेशान है। यहाँ तक कस्टमर शालमी में आना जो है कम हो गया है।
सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के दुख से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अंदरून शहर के मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक कमेटी तो बना दी गई है। कुछ ताजिरों को, दुकानदारों को उम्मीद है कि कमेटी बनने से कुछ मामला ठीक हो जाएंगे, जबकि बहुत सारे ऐसे ताजिर हजरात भी हैं जो अभी भी नाउम्मीद हैं कि साल से ये मसाइल इसी तरह जारी हैं और आने वाले वक्त में जब तक संजीदगी से काम नहीं किया जाएगा, हंगामी बुनियादों पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरह से ये बरसा बरस की आबादियां हैं, ये बाजार है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर मसाइल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन मसाइल की अमाजगाह बनती जा रही है। इसी बात के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।